बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी को डिस्कस किया है। पोएटिक्स के टोटल 26 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 से 5 तक वो इमिटेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और फिर फर्दर चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 24 तक लार्जली वो ट्रेजेडी को ही डिस्कस करते हैं। और फिर चैप्टर 25-26 में वो ट्रेजेडी को दूसरी फॉर्म कॉमेडी और एपिक से कंपेयर करते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में लार्जली ट्रेजेडी को देखेंगे। फिर फर्दर जो उन्होंने ट्रेजेडी के 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल और सॉन्ग, इनको भी देखेंगे। और इन द एंड हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले अरिस्टोटल ने पोएटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक डेफिनेशन दी है। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन है। अरिस्टोटल की बुक की पूरी क्रक्स है, एसेंस है। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी एज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी जो है ये एक्चुअली इमिटेट करती है सीरियस एक्शंस को जो कंप्लीट होते हैं और इसकी खास लेंथ होती है। अब यहाँ इमिटेशन के वर्ड को समझना ज़रूरी है। इमिटेशन के दो मतलब हैं। एक प्लेटो के नज़दीक था कि मेयर कॉपी करना, ऐसी कॉपी जो इंसान को रियलिटी से दूर ले जाए, ट्रूथ से दूर ले जाए, यानी ऐसा ड्रामा स्टेज के ऊपर दिखाना जो इंसान को रियलिटी से दूर ले जाए, ये इमिटेशन का मतलब था अकॉर्डिंग टू प्लेटो। लेकिन अरिस्टोटल ने जब इसको रीडिफाइन किया था, रिफॉर्म किया था, उन्होंने ये कहा था इट इज़ आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, यानी कि इंसान की ज़िंदगी को दोबारा रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो उसको रियलिटी के करीब ले जाए, इसको हम इमिटेशन कहते हैं। और जो ट्रेजेडी है इसमें भी इमिटेशन की जाती है, इंसान की ज़िंदगी दोबारा दिखाई जाती है स्टेज के ऊपर, और ये ऐसे एक्शंस को इमिटेट करती है जो सीरियस होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद ट्रेजेडी का एक सर्टेन मैग्नीट्यूड यानी लेंथ होती है। लेंथ के ऊपर बात करते हुए अरिस्टोटल ने कहा था ये सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन मीन सूरज के एक चक्कर में जो है ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बरक्स जब वो एपिक को डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि एपिक की कोई सर्टेन लेंथ नहीं होती, इसलिए एपिक जो है वो फर्दर 12 बुक्स में भी लिखी जाती है जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट है। लेकिन जो ट्रेजेडी होती है उसकी एक खास सर्टेन लेंथ होती है, वो सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन तक जो है वो लिमिटेड होती है। एक्शन का मतलब होता है प्रोटैगनिस्ट जो कुछ करता है और जो कुछ उसके साथ होता है। व्हाट द प्रोटैगनिस्ट डज एंड व्हाट हैपन्स टू हिम इज एक्चुअली एक्शन। अब प्रोटैगनिस्ट के दो टाइप के एक्शन होते हैं। एक वो फिजिकली जो कुछ करता है, फॉर एग्जाम्पल हैमलेट ने तलवार उठाई, पोलोनियस को मार दिया, ये उसका फिजिकल एक्शन है। या ओइडिपस ने अपने बाप को अननोइंगली मार दिया, ये उसका फिजिकल एक्शन है। उसके बाद उसके इंटेलेक्चुअल एक्शन होते हैं, जो कुछ वो सोच रहा होता है, और ये एक्शन सीरियस होने चाहिए। ऐसे ग्रॉटसिक और वेटी एक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको दिखाया जाता है ट्रेजेडी के अंदर। इस लैंग्वेज में दिखाया जाता है दैट इज इम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। इम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजा देना, ब्यूटीफाई करना। ऑर्नामेंट के साथ, ऑर्नामेंट का मतलब यहाँ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल है जो बहुत रेयर हो, मीन आम वर्ड्स जो है वो यूज ना किए जाए ट्रेजेडी में, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नैरेटिव। ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेजेडी जो है वो नरेट नहीं की जाती, बयान नहीं की जाती, पोइट उसको बयान नहीं करता बल्कि वो करके दिखाता है, ड्रामेटिक होती है। नरेटिव में पोइट जो है वो खुद बताता है, कहानी सुनाता है, या फिर वो अपने स्पोक कैरेक्टर से बुलवाता है चीज़ें। और दूसरा होता है ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का मतलब होता है स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके दिखाना। ट्रेजेडी चूंकि ड्रामा है, ड्रामा का मतलब भी ये होता है कि इसको स्टेज के ऊपर करके दिखाना, तो ये एक्शन के थ्रू परफॉर्म होती है, ना कि ये नरेट की जाती है, बयान की जाती है। अब ये जो एक्शंस हैं, इन एक्शंस को जब स्टेज के ऊपर बयान किया जाता है तो सीरियस होते हैं, और सीरियस एक्शंस की वजह से पिटी और फेयर पैदा होता है। पिटी का मतलब होता है रहम और फेयर का मतलब होता है खौफ। पिटी इसलिए पैदा होती है कि वो जो हीरो सफ़र कर रहा होता है वो एक्चुअली अनडिजर्विंग होता है, मीन वो डिजर्व नहीं करता, लेकिन उसके साथ ऐसा हो जाता है। ओइडिपस अननोइंगली जो है अपने फादर को किल कर दे, तो ये एक्चुअली वो डिजर्व नहीं करते, इसलिए ये हमारे अंदर रहम की एक सोच पैदा करते हैं, रहम आता है उनके ऊपर। और दूसरा फेयर पैदा होता है। फेयर उस वक्त पैदा होता है जब अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट वाक़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओइडिपस जब मारता है अपने बाप को तो ये अनएक्सपेक्टेड था टोटली, और जब उसे पता चलता है तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, इसलिए फेयर पैदा होता है। फेयर की एक दूसरी वजह ये भी है कि वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, मीन लाइकनेस होती है। उस लाइकनेस की वजह से ये फेयर यानी खौफ पैदा होता है कहीं ये हमारे साथ भी ना हो जाए। और फिर इसकी प्रॉपर प्रगेशन होती है। प्रगेशन यानी कि क्लैरिफिकेशन, कथारसिस होता है इनका। कथारसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब होता है रिलीफ फ्रॉम ओवरचार्ज फीलिंग। जब वो फीलिंग्स पिटी और फेयर की टॉप पे होती हैं, पीक पे होती हैं, और फिर उसके बाद जो प्ले है वो अपनी डिनोमिनेट की तरफ जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, तो इन इमोशंस से जो ओवरचार्ज होते हैं एक रिलीफ मिलता है, इसको कथारसिस
कैथारसिस कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन थी। उसके बाद अरिस्टोटल 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स बताते हैं। सबसे पहले है प्लॉट। प्लॉट को वो प्राइमरी इंपॉर्टेंट देते हैं, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। कैरेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, स्पेक्टिकल है और सॉन्ग है। ये 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं। प्लॉट प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है और लीस्ट इंपॉर्टेंस में उन्होंने स्पेक्टिकल को रखा था। सबसे पहले प्लॉट की बात करें तो प्लॉट का मतलब होता है इंसिडेंट को अरेंज कर देना एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर। में काज और इफेक्ट की सीरीज में जो वाकयात बताए जाते हैं, इनको प्लॉट कहा जाता है। मीन एक वाकया होता है, फिर उसके बाद दूसरा वाकया होता है, फिर उसके बाद तीसरा होता है, ये एक्चुअली प्लॉट होता है। मीन जिस तरह कहानी आगे बढ़ती है, ये सारा प्लॉट होता है। अरिस्टोटल आर्ग्यू करते हैं कि प्लॉट जो है ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, यानी पहली शर्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे वो सोल ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं कि ट्रेजेडी की रूह है। प्लॉट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि कंप्लीट होल हो। जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इस तरह प्लॉट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो सारे एक कंप्लीट चीज़ बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म बनाते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि इसकी प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए। बिगिनिंग के बारे में वो कहते हैं कि विच इज़ नॉट नेसेसरली आफ्टर एनीथिंग एल्स, कि किसी भी चीज़ के बाद वो ना हुई हो, बल्कि वो खुद अपने आप में शुरुआत हो। बट इट डज लीड टू सम मोर एक्शन, लेकिन उसकी वजह से कोई और एक्शन हो। और बिगिनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे पहले कुछ नहीं होता, और फिर मिडल एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद कुछ होना ज़रूरी होता है और वो किसी चीज़ की वजह से हुई होती है। और फिर एंड जो है वो क्लोजिंग डोर होता है, आखिरी दरवाज़ा। जब दरवाज़ा बंद होता है तो उसके बाद कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि उसके एंड के बाद भी कुछ ना हो और वो एक प्रॉपर एंडिंग हो। मीन एक अच्छा प्लॉट जो होता है वो कंप्लीट होल की तरह होता है। उसके कंपोनेंट और इंसिडेंट इस तरह अरेंज होते हैं कि अगर इस एक इंसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए तो वो होल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेमलेट में से अगर घोस्ट की अपीयरेंस को निकाल दें तो वो ट्रेजेडी जो है नहीं बनती। उसके बाद वो प्लॉट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल प्लॉट, कम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट के बारे में वो कहते हैं उसके अंदर पेरीपेटी या रिवर्सल ऑफ फॉर्चून नहीं होता। या फॉर एग्जाम्पल पहले वो ओइडिपस किंग था और फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि उसने फादर को मार दिया है, तो उसकी फॉर्चून बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून या पेरीपेटी। और कम्प्लेक्स प्लॉट ऐसा प्लॉट होता है जिसके अंदर पेरीपेटिया और एनाग्नोराइजेस होते हैं। अब पेरीपेटिया मैं पहले आपको बता चुका हूं कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, हीरो की फॉर्चून चेंज हो जाना। और दूसरा होता है एनाग्नोराइजेस। एनाग्नोराइजेस का मतलब ये होता है कि ट्रूथ की आइडेंटिफिकेशन या उसका नॉलेज, उसको पता चल जाए कि उसने क्या किया है। और एक अच्छा ड्रामा या अच्छी ट्रेजेडी ऐसी होती है जिसके अंदर एनाग्नोराइजेस और पेरीपेटी इकट्ठे होते हैं। जैसे ओइडिपस रेक्स के अंदर होता है। ओइडिपस को एकदम पता चलता है कि उसने अपने बाप को मारा है और उसके बाद उसकी फॉर्चून चेंज हो जाती है। तो यहाँ पेरीपेटी और जो एनाग्नोराइजेस है वो इकट्ठे हुआ है, तो ये एक अच्छा प्लॉट है। उसके बाद अरिस्टोटल अपने दूसरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है वो फिक्शनल पीपल जो प्ले के अंदर परफॉर्म करते हैं या जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, उनको कैरेक्टर कहा जाता है। और इसको उन्होंने सेकंड इंग्रेडिएंट ऑफ ट्रेजेडी बताया कि प्लॉट के बाद सबसे ज्यादा कैरेक्टर जरूरी होते हैं। अरिस्टोटल ने कैरेक्टर की 4 एसेंशियल क्वालिटीज बताई हैं, जिसे गुडनेस, एप्रोप्रिएटनेस, लाइकनेस और उसके साथ ही कंसिस्टेंसी कहा जाता है। अब द कैरेक्टर मस्ट बी गुड, वो कैरेक्टर जो है गुड होना चाहिए। गुड का मतलब यहाँ है कि वो मॉरली भी गुड होना चाहिए, उसके साथ साथ वो बेटर देन लाइफ होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है ट्रेजेडी और कॉमेडी के दरमियान। कॉमेडी में जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो वर्स देन ऑर्डिनरी लाइफ होते हैं, और जो ट्रेजेडी के अंदर कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो बेटर देन ऑर्डिनरी लाइफ होते हैं। तो गुडनेस का मतलब है मॉरली भी गुड होना चाहिए और वो बेटर होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर मस्ट बी एप्रोप्रिएट, दे मस्ट बी ट्रू टू टाइप एंड स्टेटस, जो उनका स्टेटस है उसके मुताबिक वो अमल करें। फॉर एग्जाम्पल अगर किंग बात कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज भी किंग जैसी होनी चाहिए। अगर जो है वो फूल बात कर रहा है तो वो उसकी लैंग्वेज भी फूल की तरह होनी चाहिए। अगर एक वमेन बात कर रही है तो उसकी लैंग्वेज भी वमेन की तरह होनी चाहिए। तो ये एक स्टेटस के मुताबिक जो है वो अपने आप में एक्ट करे। अपने एज, प्रोफेशन, सेक्स और सोशल रैंक और स्टेटस के मुताबिक एक्ट करने को एप्रोप्रिएटनेस कहते हैं। उसके बाद कैरेक्टर के अंदर लाइकनेस होनी चाहिए। लाइकनेस मतलब वो आम इंसानों से मिलता जुलता, आम इंसानों की तरह वो जॉय भी फील करता हो, सारोस भी हो, विर्च्यूज भी हो, वीकनेस भी हो, लव भी हो, हैट्रेड भी हो। तो एवरेज ह्यूमैनिटी का जो कैरेक्टर होगा वो ज्यादा बेटर है, लाइकनेस होनी चाहिए। और उसके बाद वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओथेलो का जो एक्शन है वो उसकी जेलसी की नेचर है उसकी वजह से होता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन हैमलेट के अंदर है जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी उसके साथ पेश आती है। तो ये एक्चुअली उसकी नेचर से ही उसकी कंसिस्टेंसी शो होती है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं थॉट और डिक्शन। थॉट का मतलब होता है इनर फीलिंग्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर जो कुछ सोच रहा होता है, जो उसके माइंड के अंदर चल रहा होता है, इसको थॉट कहते हैं। और डिक्शन यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इन वर्ड्स, वर्ड्स को यूज करते हुए अपनी थॉट को कन्वे करना, ये एक्चुअली डिक्शन है। और उसके बाद लास्ट एलिमेंट्स हैं स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है कि अपीयरेंस ऑफ एक्टर्स ऑन स्टेज। स्टेज के ऊपर जो एक्टर्स आते हैं, जो सीनिक इफेक्ट पैदा होता है, कॉस्ट्यूम जो है
उस सब को स्पेक्टेकल कहा जाता है। उसके बाद मेलोडी या सॉन्ग को बयान करते हैं कि ये लास्ट और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने स्पेक्टेकल को कहा है। सॉन्ग का मतलब ये है कि कोरस जो कुछ करता है, जो वो सॉन्ग गाता है या लिरिक बजाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करता है, इसको उन्होंने मेलोडी या सॉन्ग कहा है। तो ये 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के। इसके अलावा ट्रेजेडी में उन्होंने ट्रेजिक हीरो का डिस्कस किया था कि वो ट्रेजिक हीरो जो है नोबल क्लास से होना चाहिए, अपर क्लास का बंदा होना चाहिए। इसको हम इन डिटेल आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अरिस्टोटल की पोएटिक्स के अंदर ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का आगाज ही इसको माना जाता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वीकर भी है, क्योंकि इसको बाद में जब मॉडर्न ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आम इंसान की जिंदगी को दिखाया जाता है, जैसे डेथ ऑफ सेल्समैन है, तो उसमें जो है आम इंसान की जिंदगी को दिखाकर इस थ्योरी को कहीं ना कहीं गलत भी साबित किया गया है। उसके बाद अगर पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इन डिटेल ट्रेजिक हीरो को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।